दोस्तों कैसे हो आप। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे पूछा कि घर बैठकर काम करने का कोई मेथड बताएं। तो दोस्तों आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखें, क्योंकि आज डिजिटल मार्केटिंग में ग्राफिक डिज़ाइन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। इसे सीखकर आप फ्रीलांसर, अपवर्क, पीपल पर आवर जैसी बहुत सी साइट पर डिज़ाइन बनाकर भी पैसे कमा सकते हो। इसमें हम बैनर, बिजनेस कार्ड, वेडिंग कार्ड, बिल बुक्स, पैम्फलेट्स, ब्रोचर्स और काफ़ी चीज़ें बना सकते। मैं आपको सिखाने वाला हूँ कोरल ड्रॉ। ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर होगा। इसमें मैं आपको कोरल का बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ बताऊंगा। मेरा नाम है राजदीवान। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो कोरल खोलने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने टाइप कर देना है कोरल ड्रॉ। ठीक है, तो हमारा कोरल ड्रॉ मैंने बताया था 16 है। तो आप जो हम यूज़ करने वाले हैं, आप चाहो तो कोरल ड्रॉ 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 कहीं भी आप इन सभी फीचर्स को यूज़ कर सकते हो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो आपके सामने क्विक स्टार्ट की स्क्रीन आएगी। तो मैं 16 यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रही है। अगर ये ना भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर प्रेस करना है। और अगर आप की पहले से कोई फ़ाइल बनी है तो आप यहाँ से ले सकते हो उन फाइल्स को। तो मैंने न्यू ब्लैंक फ़ाइल पे क्लिक किया तो हमारे सामने डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी के लिए एक मैसेज आ गया। तो इसमें हम डालेंगे अपनी फ़ाइल का नाम क्या है। तो आप यहाँ भी डाल सकते हो, बाद में भी डाला जा सकता है। और यहाँ पे नेम आ गया, प्री सेट डेस्टिनेशन की आप फाइल को किस मोड में सेव करना चाहते हो, कि कोरल ड्रॉ का डिफ़ॉल्ट है आरजीबी या वेब के लिए। तो ये भी बाद में आप डाल सकते हो। इसके अंदर आपका जो पेज है उसका क्या साइज़ होगा, तो यहाँ पे पेज आप दे सकते हो। जनरली हम A4 यूज़ करते हैं तो मैं यहाँ पे A4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे विड्थ हाइट मिलीमीटर में भी है, तो आप जिस भी फॉर्मेट में चाहो उस फॉर्मेट में इसको ले सकते हो। ठीक है, इसमें इंचज़, पॉइंट्स, पिक्सल सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके बाद इसमें नंबर ऑफ़ पेजेस, आप कितने पेज डालना चाहते हो तो ये भी दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही हमारे सामने यहाँ पे मौजूद है कि आपकी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी आप पेज में सेटिंग पहले से करना चाहते हो कर सकते हो। और कलर के जो मोड होंगे वो CMYK के लेने हैं, RGB लेना है, जो भी आप लेना चाहें तो ले सकते हो। और यहाँ पर रेजोल्यूशन है, तो अगर आप नॉर्मल फ़ाइल बनाना चाहते हो तो उसके लिए 300 है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी फ़ाइल सेव होने के बाद कम साइज़ ले तो आप उसकी DPI भी कम कर सकते हो। तो जनरली बनाने के लिए मैं आपको 300 ही रिकमेंड करूँगा। तो जैसे आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट कर लो तो आपने इसके ऊपर ओके के बटन पे प्रेस करना है। तो आपके सामने एक ब्लैंक फ़ाइल नज़र आएगी। कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो स्टार्टिंग में जहाँ भी आपको नज़र आएगा ऊपर लिखा हुआ अनटाइटल्ड वन, यहाँ पे जब आप फाइल को सेव करोगे तो फाइल का नेम होगा, इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। और जो इसके बिल्कुल नीचे जहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, लेआउट, अरेंज नज़र आ रहा है तो इसे हम बोलते हैं मेन्यू बार। और बिल्कुल इसके नीचे जो होती है जहाँ पे न्यू, ओपन, सेव का बटन बना हुआ है तो इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। और दिस वन इज़ प्रॉपर्टी बार, जहाँ पे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट जो आप सेलेक्ट करोगे उसकी प्रॉपर्टी होगी। चाहे वो पेज है तो पेज की प्रॉपर्टी दिखाएगा, अगर आपने सर्कल बनाया या कोई इमेज बनाई है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें नज़र आएगी यहाँ पे। और बिल्कुल यहाँ पे साइड में हमें नज़र आती है टूल बॉक्स, जहाँ पे अलग अलग तरह के टूल हैं जिनकी हेल्प से हम कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं या बना सकते हैं। इसके बिल्कुल ही राइट साइड में आपको नज़र आएगा कलर बॉक्स, जहाँ पे काफ़ी सारे कलर्स दिए हुए हैं। तो आप कलर्स की जो इस पार्ट को हम कलर पैलेट भी बोलते हैं, तो नीचे वाले यहाँ पे एक बटन बना हुआ है तो इसके ऊपर आप क्लिक करके पैलेट्स को और एक्सपेंड कर सकते हो और इसमें नई नई पैलेट्स भी जोड़ी जा सकती हैं। तो ये हमारा पेज है। तो यहाँ पे जो पेज की प्रॉपर्टी है वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है, ये भी हम देखते हैं। इससे पहले हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है हमारे कितने पेज हैं। अगर आपको लगता है कि एक पेज पे आपने काम कर लिया तो आप नए पेजेस यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करके जितने मर्जी पेजेस ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए नीचे पेज ऐड होते जा रहे हैं। तो आप किसी भी पेज पे क्लिक करके
और कॉरल में हमें एक बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप इसमें कुछ बनाओगे तो ज़रूरी नहीं कि आपने वो पेज के ऊपर बनाना है, तो आप पूरा वर्क स्पेस आपके पास खाली है, आप कहीं भी उसे बना सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल नीचे आपको एक और बार मिलेगी जिसे हम स्टेटस बार बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये स्टेटस दिखाएगा किसी भी चीज़ के लिए। तो अब इसके अलावा जो भी हम कलर यूज़ करेंगे इसके अंदर करंट, तो ये 16 वर्जन में यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे कलर की लिस्ट आ जाएगी, तो हम वो लेटर ऑन इसको आगे चल कर देखेंगे। और यहाँ पे जो हमारे सामने नज़र आ रहा है ये 050, तो ये रूलर है। अगर आपसे ये कोई भी बार मिसिंग हो जाए या आपको नज़र नहीं आ रही, तो आपने माउस का राइट क्लिक करना है यहाँ कहीं भी। तो देखिए यहाँ पे टिक लगा हुआ है इन सभी जगह पे, जिसमें क्लिक कर रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे जो भी आपको बार चाहिए, यहाँ पे अगर वो मिसिंग है, नज़र नहीं आ रही, जैसे मान लीजिए मेन्यू बार नहीं आ रही है नज़र, वो देखो ऊपर अब नहीं है हमारे पास, तो मैंने राइट क्लिक किया तो मेनू बार आपकी नज़र आ जाएगी। और ऐसे ही अगर आपको स्टैंडर्ड टूल बार चाहिए, तो आप स्टैंडर्ड टूल बार हटाना चाहते हो या विजिबल करना चाहते हो या इनविजिबल करना चाहते हो, किसी भी सेटिंग के साथ कर सकते हो। साइड में टूल बॉक्स होता है, अगर आप इस पर भी राइट क्लिक करोगे तो यहाँ भी वही सेम ऑप्शन आपको मिलेगा। टूल बॉक्स नहीं आ रही तो आप टूल बॉक्स को भी यहाँ पे अनेबल डिसेबल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि जो टूल बॉक्स है या बार्स है आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी उनको मूव करना चाहते हो, तो आप जब यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो आपको एंड में एक ऑप्शन मिलेगा लॉक टूल बार का, आपने इस पर क्लिक कर देना। तो आप इन टूल्स को देखिए, इनके आगे हमेशा डॉटेड लाइन नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। अगर अब मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए सामने डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, तो इसकी हेल्प से आप अपने टूल बार को मूव करके कहीं भी ले जा सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे माउस रखा तो 4 साइडेड वाला एरो आपके सामने नज़र आ रहा है, तो आप इसको पकड़ के कहीं भी रख सकते हो। देखिए मैं इसको जहाँ मर्जी मूव कर सकता हूँ या ले जा सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी टूल बार यहाँ से हिल गई है, मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे मूव कर दिया, यहाँ पे उठा के कहीं भी रख दिया, और आप चाहते हो वैसे ही ये सेट हो जाए जैसे पहले थी, तो आपने क्या करना है, तो हर टूल बार के ऊपर एक छोटा सा टाइटल लिखा होता है, तो यहाँ टूल बॉक्स के ऊपर भी लिखा है, प्रॉपर्टी बार के ऊपर भी लिखा है, आपने इसके ऊपर बस डबल क्लिक प्रेस करना है, तो ये जहाँ से आई थी ये वहीं पे मूव हो जाएंगी। ऐसे अगर आपके यहाँ पे कलर बॉक्स नहीं आ रहा है नज़र, या आप किसी ने उसको बंद कर दिया है, तो उसको वापस लाने के लिए आप विंडो की हेल्प ले सकते। विंडो में जाओगे, कलर पैलेट्स होगा और इसी के अंदर आपको मिल जाएगा डिफ़ॉल्ट पैलेट। तो जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका जो कलर वाली बार है वो आपके सामने नज़र आ जाएगी। पेज को ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पे स्क्रॉल बार्स दी हुई हैं, तो आप इनसे पेज को ऊपर नीचे कर सकते हो। आप कहीं भी कोई भी चीज़ इसके अंदर ड्रॉप भी कर सकते हो। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ को। तो यहाँ पे जो हमने पेज ऑलरेडी सेलेक्ट किया, तो आप देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी बार है, तो पेज हमें A4 यहाँ पे ये पेज शो कर रही है। ठीक है, आप कोई भी यहाँ पे पेज का साइज़ ले सकते हो, यानी मैंने शुरू में ही बताया था कि आप अंदर जाकर पेज की सेटिंग भी कर सकते हो। उसी हिसाब से यहाँ पे पेज का साइज़ भी आ रहा है। अगर आप पेज का साइज़ यहाँ पे देना चाहते हो तो खुद भी टाइप कर सकते हो पेज, और अगर आपको लगता है कि पेज हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फॉर्म में आपको चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। तो मैंने इसे जैसे हॉरिजॉन्टल मोड में कर दिया, तो आपके सामने दिख रहा है ये पेज यहाँ पे नज़र आ गया। सभी पेजेस में ये सेटिंग करना चाहते हो तो आप क्लिक कर सकते हो, तो सारे पेज एक जैसे हो जाएंगे। यानी मान लीजिए आपने पहला, दूसरा, तीसरा आपके सामने पेज नज़र आ रहे, तो सभी जो है हॉरिजॉन्टल में सेटिंग्स में है। लेकिन आप चाहते हो कि पहला पेज वर्टिकल हो, सेकंड हॉरिजॉन्टल हो, तो आप इस सेकंड ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। तो नीचे वाले जो वर्जन है कोरल के, शायद हो सकता है उसमें ये आपको ऑप्शन ना मिले। तो देखिए यहाँ पे मैंने सेकंड पेज पे इसको वर्टिकल कर दिया, पहले पेज में हॉरिजॉन्टल है, सेकंड पेज में वर्टिकल है। तो आप कोई भी सेटिंग यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। यूनिट्स आपको दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट या पेज की सेटिंग्स किसी भी टाइप में कर सकते हो, चाहे इंचज़, मिलीमीटर, पिक्सल्स, जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक हमारे सामने दिया है न्यूज डिस्टेंस। जब आप कोई भी चीज़ यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हो, तो जब आप माउस की बजाय उसे कीबोर्ड से अप या डाउन करते हो, तो वो उसका डिस्टेंस होता है कि वो आपने कैसे कवर करना है इसके अंदर। इसके साथ ही डुप्लीकेट डिस्टेंस है। अगर आप कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओगे, किसी भी चीज़ का डुप्लीकेट, तो वो कितनी डिस्टेंस पे जाके पेस्ट होना चाहिए, तो आगे चलकर हम इन चीज़ों को देखेंगे। तो ये थी नॉर्मल इस पेज की प्रॉपर्टी। मान लीजिए हम यहाँ पे एक
रेक्टेंगल टूल बॉक्स में से रेक्टेंगल यूज़ करते हैं जिसका शॉर्टकट F6 है। तो मैंने उसको यहाँ पे आपने माउस का बटन प्रेस करना है लेफ़्ट और उसको प्रेस करके रखना है और माउस को मूव करना है। तो अब किसी भी डायरेक्शन में माउस को जब मूव करोगे तो आप देखो एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ हो रही है इसके अंदर। अगर आप नीचे की तरफ अभी अपने माउस का बटन रिलीज़ नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, तो अब देखिए ये आप किसी भी डायरेक्शन में चाहे वो रेक्टेंगल किसी भी तरह का हो, स्क्वायर भी बना सकते हो। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस कर लोगे तो आप उसे बिल्कुल स्क्वायर भी बना सकते हो अगर आप कंट्रोल का बटन छोड़ दोगे। जैसे मैंने मान लीजिए बटन यहाँ पे छोड़ दिया तो आप देखो कि जो रेक्टेंगल आपका बन चुका है यहाँ पे। अब इसमें हमें चारों तरफ कुछ ब्लैक डॉट मिल रहे हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। इस बॉक्स का साइज़ छोटा बड़ा करना हो तो आपने क्या करना है, माउस का बटन रखना है किसी भी कॉर्नर पे, आपको डबल साइडेड एरो नज़र आएगा। तो आपने माउस का बटन प्रेस करके रखना है, उसे छोड़ना नहीं है। आप उसे अंदर की तरफ भी ले जा सकते हो, बाहर की तरफ भी ले जा सकते हो, किसी भी डायरेक्शन से ही। तो आप अपने इस बॉक्स को छोटा या बड़ा भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने इसको मूव करके कहीं और ले जाना है तो आपने यहाँ पे इसके सेंटर में रखना है या फिर आपने स्पेस बार का बटन प्रेस कर देना है। तो आपका जो टूल बॉक्स में पहला टूल है पिक टूल, वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप इसके ऊपर माउस रख के इसे कहीं भी मूव कर सकते हो। और जब हम इस बॉक्स को कीबोर्ड से डाउन एरो के साथ में इसे नीचे कर रहा हूँ या ऊपर कर रहा हूँ या डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ तो ये धीरे धीरे मूव हो रहा है, आप देखिए। तो देखिए धीरे धीरे यहाँ से मूव हो रहा है। तो इसे हम बोलते हैं न्यूज। तो ये न्यूज मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वो करना है, इसको सेलेक्ट नहीं करना, बॉक्स को बाहर कहीं भी प्रेस कर देना है तो आपको पास पेज की प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे न्यूज डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस यहाँ पे जैसे 0.1 दिया हुआ है तो इसे मैं चेंज करके 1 रख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 डालकर एंटर कर दिया और मैं अब इस पे बॉक्स पे क्लिक करके कीबोर्ड से अप या डाउन कर रहा हूँ तो आप देखिए कितनी जल्दी ये मूव कर रहा है। तो ये 1 mm के ऊपर हो रहा है, लेकिन पहले जो था 0.1 mm के ऊपर ये अप एंड डाउन हो रहा था। तो आप ऐसे इसकी सेटिंग्स भी कर सकते हो। ये न्यूज़ डिस्टेंस हमने यहाँ पे देखा है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी हैं जहाँ पे डुप्लीकेट डिस्टेंस है। जब हम इसका कुछ भी डुप्लीकेट बनाएंगे कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो इसका डुप्लीकेट आ जाता है। तो आप देखिए वो 20 mm पे दोनों डायरेक्शन पे पेस्ट हो रहा है अपने आप। यानी किसी का डुप्लीकेट बनाना हो तो आप ऐसे इजीली बना सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सर्कल लिया तो सर्कल को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ भी अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो आप देखिए 20 mm पे जा रहा है। अब मैं इसकी जो सेटिंग है वो यहाँ पे 10 mm कर देता हूँ। आप जिस साइड की करना चाहते हो उस साइड की कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दोनों 10 कर दिया। ज़रूरी नहीं कि आपने दोनों में ही 10 ही भरना है, जहाँ भी आप इसका डुप्लीकेट चाहते हो ये वहीं पे पेस्ट होगा। तो अब मैं मान लो इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फिर से कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखिए उसका जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। आप देखिए पहले ज़्यादा था लेकिन अब कम हो रहा है। तो ऐसे हम यहाँ पे इसका जो डुप्लीकेट सेटिंग्स है जहाँ भी पेस्ट करना है ऑब्जेक्ट को तो आप इसको भी सेट कर सकते हो यहाँ पे। अब मान लीजिए मैं ये सारा कुछ सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देता हूँ। सिलेक्ट कैसे करना है, आपने क्लिक करना है ऑब्जेक्ट पे और डिलीट के बटन को कीबोर्ड से प्रेस कर देना। तो टूल बॉक्स में काफ़ी सारे टूल्स हैं। तो जनरली हम शुरू करते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल से। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो आपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और माउस को थोड़ा सा हिलाना है। तो आप देखोगे आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। अभी आपने बटन नहीं छोड़ना, आप जैसा रेक्टेंगल चाहते हो वैसा रेक्टेंगल की शेप देकर आपने माउस के बटन को छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर में है तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस कर लेना है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर। तो जैसे ही मैं इसका बटन छोड़ दूँगा तो ये वैसे ही हो जाएगा। तो आप इसके चारों तरफ देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक डॉट नज़र आ रहे हैं। तो इनसे आप इस शेप को छोटा या बड़ा कर सकते हो। जैसे मैंने इस पर माउस रखा तो आप देखो यहाँ पे डबल एरो एक आ रहा है। तो आपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है, ये साइन आती है और इसे आप अंदर की तरफ ले जाओगे तो छोटा हो जाएगा, बाहर की तरफ ले जाओगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो आप किसी भी डायरेक्शन से इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो। इवन अगर आपको लगता है कि इसको कहीं और लेकर जाना है तो आपने इस सेंटर में मिडल क्रॉस के ऊपर क्लिक करके रखना है और इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हो।
और इसकी एक और प्रॉपर्टी है, जब आप इस पर दोबारा से क्लिक करोगे एक बार फिर, तो इसके जो चारों तरफ के जो ब्लैक डॉट थे वो कुछ इस शेप में चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पे इसका एक बेनिफिट ये होगा कि आप इसको रोटेट कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को। मैं इसको अंडू कर देता हूँ। इसके अलावा आप इसको सिक्यू कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। इसे भी मैं वापस वैसे ही बना रहा हूँ अंडू प्रेस करके। ऐसे ही आप, ये एक मिडल पॉइंट है, अब इससे मूव नहीं होगा ऑब्जेक्ट। जहाँ भी आप इसको रखोगे इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ हमारा ऑब्जेक्ट रोटेट होगा। तो मैंने यहाँ पे एक डॉट पे रख लिया, तो आप देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसी सर्कल के चारों तरफ ही रोटेट हो रहा है। तो आप बस अपने मिडल पॉइंट की यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। दोबारा से जब आप इस पर दोबारा क्लिक करोगे तो ये वैसा का वैसा ही बन जाएगा। तो मैं इसे कंट्रोल Z प्रेस करके अंडू कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये प्रॉपर्टी जो हमने यूज़ की एक बॉक्स के ऊपर थी। तो अब मान लीजिए बॉक्स में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे। एक तो इसकी जो आउटलाइन है वो ब्लैक कलर में और अंदर इसके वाइट कलर है। आप ये भी कह सकते हो इसमें कोई कलर नहीं है। तो हम चाहते हैं इसमें कोई कलर फिल किया जाए। तो साइड में आपको कलर बॉक्स मिल जाएगा। जो भी आपने ऑब्जेक्ट क्लिक किया होगा, जब आप लेफ़्ट बटन प्रेस करोगे, मैं इस बॉक्स को कलर के बॉक्स के साथ रख लेता हूँ। जब आप इसका लेफ़्ट से प्रेस करोगे तो उसके बीच में कलर फिल हो जाएगा। तो आप देखिए कोई भी कलर आपने फिल करना हो, आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और इसमें कलर फिल हो जाएगा। जब आप उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो उसकी आउटलाइन का कलर चेंज होगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी आउटलाइन का कलर चेंज हो रहा है माउस के राइट क्लिक से। ठीक है, तो ये कलर बॉक्स है यहाँ पे। इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पे अगर आप आओगे तो इसका मतलब होता है कि इसमें आपने कोई कलर नहीं फिल करना है। तो आप लेफ्ट से प्रेस करोगे तो कोई कलर अंदर फिल नहीं होगा। और आप आउटलाइन में भी कोई कलर नहीं चाहते तो यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हो, तो उसका जो बॉर्डर है वो भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे कलर बॉक्स में एक बॉक्स में कलर फिल कर सकते हैं और उसकी आउटलाइन में भी कलर डाल सकते हैं या उसको हटा भी सकते हैं। तो ये हमने जो ये सेटिंग्स अप्लाई की थी एक बॉक्स के ऊपर थी, तो सेम सर्कल के ऊपर भी हम ये सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार हम कुछ और चीज़ें देखते हैं कि अगर हमने एक बॉक्स ड्रॉ किया तो उसमें इसकी प्रॉपर्टी बार में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे प्रॉपर्टी बार में सबसे पहले यहाँ पे दी होती है पोजीशन। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पेज पे किस जगह पे मौजूद है। आप चाहो तो खुद भी यहाँ पे पोजीशन लिख सकते हो इन दो X और Y लोकेशन के ऊपर। इसके अलावा अगर आप यहाँ ना लिखना चाहो तो आप इसे जैसे मूव करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपने आप ही पोजीशन टाइप हो रही है। इसके अलावा इसका साइज़ यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो 126 बाय 177 mm है। अगर मान लीजिए मुझे इसका साइज़ 100 बाय 100 mm कर दे, तो मैंने दोनों में एक जगह पे विड्थ है और एक जगह पे हाइट है, तो मैंने दोनों को डालने के बाद एंटर प्रेस किया तो 100 mm यहाँ पे हो चुका है। तो ये परसेंटेज में भी हमें दिखाता है वो सारी चीज़ें। इसके अलावा रोटेशन हमने देखी थी मैनुअली, लेकिन अगर आप यहाँ पे डाल के खुद करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए मुझे इसे 45 डिग्री पे रोटेट करना है, तो अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट 45 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। आप इसे 20 करना चाहते हो 20 कर सकते हो। अगर आप 0 प्रेस करोगे तो ये 0 डिग्री पे हो जाएगा। इसमें कुछ मिरर बटन्स हैं, इसे हम थोड़ी देर में देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आता है राउंड कॉर्नर। तो अब जो हमने एक बॉक्स बनाया हुआ है, यहाँ हमारे पास एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर हमारे पास कुछ कर्व के लिए बटन है। तो उसके लिए हम टूल बॉक्स में सेकेंड ऑप्शन शेप टूल को यूज़ करेंगे। मैंने शेप टूल पे क्लिक किया तो अब देखिए इसके चारों तरफ जो डॉट थे वो थोड़े से चेंज हुए हैं। जब आप इसके ऊपर माउस का बटन रखोगे और इसका जो एरो है वो भी बदल गया। आप इसे थोड़ा सा मूव करोगे किसी भी डायरेक्शन में, ऊपर नीचे आपने बटन प्रेस करके रखना, ऊपर नीचे मूव करोगे तो उसके कॉर्नर जो हैं वो कर्व बन गए हैं। तो आपको जितना भी कर्व चाहिए ये बॉक्स आप उतना हर कॉर्नर से इसको कर्व कर सकते हो। अगर आपको लगता है कर्व जो है वो बाहर की तरफ है, आपको अंदर की तरफ चाहिए, तो आप अंदर के लिए भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपको कर्व नहीं चाहिए कॉर्नर, तो ऐसे चाहिए तो ऐसे भी ले सकते हो। तो वो आपकी अपनी ज़रूरत है, आप जैसा चाहो उसको बना सकते हो।
तो हमने ये देखा, ये आप माउस से कर रहे हैं चेंज। तो इस चीज़ को हम चेंज करने के लिए इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें ऊपर दी गई हैं। जहाँ से हम इसका जो साइज़ है वो खुद भी दे सकते हैं। जैसे अभी हमने जो सिलेक्ट किया वो 16.8 के आसपास है, तो मुझे जैसे यहाँ पे 10 mm करना है, ठीक है। तो आप एक साइड में अगर 10 फिल करोगे तो सारी साइड एक जैसी ही हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक लॉक लगा हुआ है। तो अगर आप ये लॉक हटा दोगे तो सभी को आप अलग अलग साइज़ दे सकते हो सभी कॉर्नर को। जैसे पहले 20 है, दूसरे में मैंने यहाँ पे 50 टाइप कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो शेप है, हमारी जो भी हमने कर्व इसका कॉर्नर करना चाहा वो कर्व हमारा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप कितनी इजीली यहाँ पे देखो शेप को ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी इसको लेकर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी एक और ऑप्शन है, जैसे रैप टेक्स्ट, ये हम टेक्स्ट के साथ यूज़ करेंगे। बट इसके साथ एक और ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है कि इसकी आउटलाइन की विड्थ आप क्या रखना चाहते हो। आप इसकी आउटलाइन का जो साइज़ है आप यहाँ से बदल सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है वो इस साइज़ का है, तो मान लीजिए मुझे आउटलाइन थोड़ी सी बड़ी करनी है, तो आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट जो सेलेक्ट है उसमें हमने इसकी आउटलाइन को बड़ा कर दिया। एक चीज़ का आपने इसमें ध्यान रखना है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो उस पर अप्लाई होगा। अगर आपने अपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया तो वो आपको शायद ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सिलेक्ट होने पे ही प्रॉपर्टी बार में ऑप्शन नज़र आएगा आपको। अगर वो नहीं आ रहा तो आपको इन चीज़ों को चेक करना पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जैसे 1 के बाद 1.5 है, 2 है, 3 है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, 7 नहीं है, तो आप यहाँ पे खुद भी टाइप कर सकते हो साइज़। मैंने 6 दे दिया, तो ये देखो इसकी विड्थ जो है लाइन की वो बदल के चेंज हो गई है। अगर आप यहाँ पे मिनिमम देना चाहते हो तो हेयर लाइन पे इसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये एक सिर्फ हमने बॉक्स लिया था उसकी प्रॉपर्टी थी। तो जितने भी बॉक्स होंगे या इमेजेस ऑब्जेक्ट होंगे सभी की प्रॉपर्टीज़ लगभग एक जैसी होगी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट लिया एलिप्स, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया कीबोर्ड माउस के साथ। तो माउस के साथ बनाने के बाद आप देखो लगभग सभी प्रॉपर्टीज़ सेम है। ये मिरर बटन है वो अब थोड़ी देर में देखते हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। ये पाई है तो आप देखिए नीचे ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है, और ये कुछ आर्क है। अगर आप इसे माउस के साथ करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको एक शेप टूल लेना होगा यहाँ से, और जब आप इसके इस कॉर्नर पे प्रेस करोगे बाहर की तरफ माउस रख के, तो इसके अंदर वाली साइड लाइन नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इसको अंदर रख के मूव करोगे तो इसके अंदर हमेशा लाइन नज़र आएगी। इसके अंदर भी आप सेम वैसे ही कलर फिल कर सकते हो, आउटलाइन में भी और अंदर भी। और मुझे पूरी शेप चाहिए तो यहाँ पे हम सर्कल पे क्लिक कर देंगे और हमारे पूरी शेप यहाँ पे आ जाएगी। इसके बिल्कुल एंड में भी वही सेम टूल है हमारे पास, जिससे हम आउटलाइन को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 16 पॉइंट कर दिया, तो आप देखिए हमारा ऑब्जेक्ट में जो आउटलाइन है वो बड़ी होगी। तो इसको चलिए मैं पहले जैसा कर देता हूँ हेयर लाइन के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं कोरल के अगले ट्यूटोरियल में। बाय बाय।